we are discuss about advanced level problems. एडवांस लेवल प्रॉब्लम में हम खासकर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले आप देखिए, IUPAC nomenclature and isomerism. IUPAC nomenclature and isomerism. आप देख रहे हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म में हमने अभी तक एडवांस लेवल और अलग अलग डिवीजन जेई मेन तक हमने क्वेश्चन किए हैं। अब मैं IIT जेई एडवांस लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं। एडवांस लेवल में जो आपने मुझसे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछी है वो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है 2, 11, 12 नंबर, 43 numbers, 54 numbers, 94, question number 94, question number 108 and question number 148। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 11, 12, 43, 54, 94, 108 एंड 148 ये एडवांस लेवल में आप लोगों ने मुझसे कुछ डाउट पूछे हैं। मैं एक एक करके आपको डाउट क्लियर करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 मैं इनका सॉल्यूशन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक IUPAC क्वेश्चन दिया हुआ है। CH3 CH3 CH2OH इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है और आपसे पूछा है कि इसका IUPAC नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन में आपको जानबूझ के बहुत कंफ्यूज किया गया है। यहाँ पे आइसो ग्रुप है ना, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप भी है ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल भी है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे IUPAC नाम पूछा है। नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये जितने वर्ड्स लगते हैं ये सब वर्ड्स आपको कॉमन नेम के लिए होते हैं। IUPAC में इन सब की जरूरत नहीं होती। IUPAC का सिंपल रूल है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमारा काम है सबसे लंबी कार्बन चेन। नंबरिंग ऑफ द कार्बन्स 1, 2, 3 कार्बन्स। और आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास OH। फंक्शनल ग्रुप OH है, थर्ड नंबर मिथाइल है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 3 के लिए प्रोपेन, 3 मिथाइल प्रोपेनॉल, 3 मिथाइल प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, क्योंकि अल्कोहल की पोजीशन ऑल की 1 नंबर पे है तो इसलिए 3 मिथाइल प्रोपेनॉल 1 इज द आंसर। और ये ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन आपको कितने बढ़िया दिए हैं। इसने ऑप्शन दिया आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कंफ्यूज करने के लिए दिए थे क्वेश्चन, लेकिन आप अगर सही तरीके से आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर इज 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 की।
क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट नेम फॉर द कंपाउंड्स। एक क्वेश्चन है आपको, ध्यान से देखिए, CH3 CHOH CH2 CH2 CHBr एंड CHO। इस टाइप का क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं इस क्वेश्चंस में हमारे पास यस नंबर ऑफ मल्टीपल फंक्शन ग्रुप्स, मल्टीपल फंक्शन ग्रुप्स का क्वेश्चन है ना, जिसमें तीन तीन फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं, अल्डिहाइड, CHO, अल्कोहल, OH और ब्रोमीन हैलोजन। आपका काम है सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द मेन फंक्शन ग्रुप। इसमें मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है? बिल्कुल सही, मेन फंक्शन ग्रुप अल्डिहाइड है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, शुरुआत यहीं से ही होगी। नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन हैं और आप देख रहे हैं 6 कार्बन में सेकेंड नंबर पे ब्रोमो है, 5 पे हाइड्रोक्सी है। यस, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे। OH का ऑल नहीं आएगा, अब प्रीफिक्स आएगा, यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए वर्ड आएगा हेक्स, सबके सिंगल बॉन्ड हेक्सेन 1 अल हेक्सेनल। करेक्ट आंसर इज 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 1 अल। करेक्ट आंसर इज बी वाला 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 1 हेक्सेनल, हेक्सेन 1 अल या 1 हेक्सेनल इज द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए। चल 12 नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग एसाइक्लिक कंपाउंड इज, एक कोई कंपाउंड दिया आपको, फॉलोइंग एसाइक्लिक कंपाउंड CH3 C H CH2 CH3। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है एक बार फिर से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन का है, यहां पे ये बेंजीन नहीं है, इट्स नॉट ए बेंजीन, ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोएल्केन, और ये इसका नंबर जो है आप देखेंगे यहां से पास पड़ेगा 1 2 3 4, यानी कि इसका जो आंसर होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर वो है आपको 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल। नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए वर्ड होना चाहिए ब्यूट। देखिए सेकेंड वाले पे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, तो 2 साइक्लो रिंग के फॉर्म में 6 कार्बन हेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल। नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए ब्यूट, और आखिरी में NaNe, तो 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन, 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन। द करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ए है 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में बात की है मुझसे, सॉरी 43 क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन दिया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, क्वेश्चन नंबर 43। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ वही कार्बन शो कर सकता है जिसके कार्बन के चारों ओर
अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो। मैं यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन रख रहा हूं, देखते हैं सही आंसर कौन सा है। ए वाले में लिखा है ब्यूटेनॉल, मतलब 1 2 3 4, 1 ब्यूटेनॉल, यहां पे OH है तो यहां पे दोनों तरफ H हो गया, मतलब 2 ग्रुप एक जैसे हो गए, तो ये तो गलत है, ए वाला इज रॉन्ग। सेकंड बी वाला, बी वाले में आपको दिया है 2 ब्यूटेनॉल, यानी 1 2 3 4 है, दूसरे पे OH है, यहां पे H है, बिल्कुल CH3 CH2 और CH3, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ हाइड्रोक्सी है। यस, मिल गया हमें कार्बन, है ना। आप देखिए जो सेंटर वाला कार्बन है, इस सेंटर वाले कार्बन के चारों तरफ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। एक है H, एक तरफ OH, एक तरफ CH3 है और एक तरफ CH2 CH3 है, यानी कि ये बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव है। करेक्ट आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। और बी में आपको वहां लिखा हुआ है ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 नोट कर लीजिए। एक और आपने डाउट पूछा है, क्वेश्चन नंबर 54 है, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया है? 54 यस बिल्कुल, एक क्वेश्चन नंबर 54 में आपको एक अल्कोहल दिया है C3H7OH। यस बिल्कुल करेक्ट आंसर प्रोपेनॉल है ना। और आपसे पूछा है द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ, देखिए मेरी बात सुनिए आप लोग, आप चेक हमेशा एक चीज याद रखिएगा, है ना। जो अल्कोहल है, अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर होता है ईथर, यानी अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अगर 3 कार्बन का अल्कोहल है तो ऑब्वियस सी बात है ईथर जो है 2-1 कार्बन का होगा। आपको जो ऑप्शन दिए उसमें पहले वाला ऑप्शन में दोनों तरफ 2-2 है, गलत है। दूसरे वाले ऑप्शन में कीटोन है, बिल्कुल गलत हो सकता है। सी वाले ऑप्शन में आपको जो दिया है, सी ऑप्शन में वो कुछ इस टाइप का कंपाउंड लिखा हुआ है CH3OC2H5। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है, और लास्ट वाले का जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का बिल्कुल सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें आपके पास अल्कोहल है और इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो ईथर है। और मैंने आपको जैसा ही बताया कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, 54 का सी, 54 का सी इज द करेक्ट आंसर। एक और डाउट आपने मुझसे पूछा है, डाउट नंबर 94, आइसोमर्स हैव सिमिलर, ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन चैप्टर का डाउट है, आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 94। और 94 क्वेश्चन आपसे पूछा है आइसोमर्स हैव सिमिलर, यानी आइसोमर्स में क्या सिमिलर है। मैंने आपको जैसा डेफिनेशन बताया, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर्स आर डिफरेंट। तो यहां पे आपको दिया हुआ है आइसोमर्स हैव सिमिलर, पहले वाले में स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, कभी नहीं, नेवर। दूसरे में दिया केमिकल प्रॉपर्टी, नहीं होता है सेम। तीसरे में दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर। तो आइसोमर्स के केस में आपको याद रखना है कि आइसोमर्स के लिए सेम या सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलवेज सेम, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 का सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। आप लोगों ने मुझसे एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा है, प्रॉब्लम नंबर 108। ये एडवांस लेवल के जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं उसकी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन में आपको दिया है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CHOH CH2CH3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन में कंफ्यूज कितना ज्यादा किया गया है, CH3CHOH CH2 एंड CH3, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। और आपसे पूछा है इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। आपने बोला सर ये तो आईयूपीएसी नाम तो आप आराम से बना भी सकते हैं, लेकिन आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मतलब कि आपको एक ही आंसर से ज्यादा भी सही हो सकता है ना। मैं आपको इसमें बताता हूं कि इसमें आपको आंसर्स क्या आना चाहिए और क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ए, इसका ऑप्शन ए में दिया है 1 मिथाइल प्रोपेनॉल 1, एक ए ऑप्शन में दिया है। बी ऑप्शन में उन्होंने दिया है 2 ब्यूटेनॉल। सी ऑप्शन में दिया है ब्यूटेन 2 ऑल, और डी ऑप्शन में दिया है ब्यूटेनॉल 2। और आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। और आपको अगर एक चीज थोड़ा सा समझ में आ रहा है इसमें, तो आप देख रहे हैं कि सेकंड नंबर पे आपको अल्कोहल लगा है, ऑल 2 ब्यूटेनॉल। 1 मिथाइल प्रोपेनॉल 1 इज द रॉन्ग आंसर। पहला वाला आंसर तो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग आंसर है, लेकिन हां 2 ब्यूटेनॉल इज द करेक्ट आंसर। ब्यूटेन 2 ऑल इज आल्सो करेक्ट आंसर, एंड ब्यूटेनॉल 2 इज आल्सो करेक्ट आंसर। यानी कि बी सी एंड डी ऑल आंसर इज करेक्ट। बी सी एंड डी तीनों के तीनों आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि आपको आंसर में देना पड़ेगा बी सी एंड डी। ए इज टोटली रॉन्ग, ए बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 108 बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बच्चे कंफ्यूज थे, बोले सर हम कौन सा टिक करें, बी सी या डी। एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे बोलो, है ना, बी सी डी में से एक पे टिक कर देना, सही होगा। और अगर ज्यादा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल क्वेश्चन है, तो आपको मोर देन 1। लास्ट 108 के बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148, आपने 148 वाले क्वेश्चन का डाउट पूछा है, देख लेते क्या है। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड सोन बिलो इज, एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है क्लोरीन और यहां पे है ब्रोमीन। क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्या करोगे? सॉरी, ब्रोमीन को उन्होंने पोजीशन ऑर्थो पे नहीं है, ये ब्रोमीन जो है ये मेटा पोजीशन पे है, यहां पे इस जगह पे लगा है ब्रोमीन। आप देख रहे हैं कि नंबरिंग कहां से शुरू करें, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है ना। डबल बॉन्ड यहां से स्टार्ट हुआ है, तो इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ब्रोमीन पहले आता है, लेकिन हमें अल्फाबेट के हिसाब से नंबर नहीं करना है, हमें ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हिसाब से। डबल बॉन्ड ज्यादा बड़ा ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड जहां शुरू होगा हम वहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सही। यानी कि डबल बॉन्ड का जो नंबर है वो नंबर 3 पे है, तो करेक्ट आंसर इज 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 ब्रोमो
1 क्लोरो साइक्लो है साइक्लोहेक्सीन। करेक्ट आंसर इज 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, और ये आंसर आपको ए वाले में ही दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ए, और इसके साथ आपका एडवांस लेवल के जितने भी आपने डाउट मुझसे पूछे थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं, आप जिनके आंसर्स आप लोग बता सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को लिख लिख के देखो, हर क्वेश्चन के आंसर को पहले चेक करिए, है ना। प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है और भी मिलते हैं, अगर मान लो पढ़ने वीडियोस में क्वेश्चन, तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप इसके अलावा भी आप और कई सारे क्वेश्चन ट्राई करें। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर IUPAC एंड ISO मेरिट।